स्वभावतोपास्तसमस्तदोषम् अशेषकल्याणगुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां मनोरूपसौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं सं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीतशक्ति तृतीयाय देहिनां अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलं
संक्रशिष्ट भगवान् वचांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहवे पिब स्वामृतमेतदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिहवे पिब स्वामृतमेतदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूर्यमंडल स्थित विराजमान मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, समस्त शिक्षा गुरु एवं स्थावर जंगम सबके नियंता, सब में बसे हुए मेरे राधा कृष्ण, आप सभी के राधा कृष्ण, उनके चरणों में नमन करते हुए आज का सत्संग हम यथावत प्रारंभ करेंगे। नारायण। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो कि पिछले कई दिनों से हम गोवर्धन धरण लीला, इंद्रमान भंग लीला वो श्रवण कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत हमने देखा कि गिरिराज पर्वत को उनके स्थान पर पुनर्स्थापित करने के पश्चात जब नंद बाबा आदि व्रज में लौट गए, तब जो गोप बालक है वो नंद बाबा के साथ अब भगवान के अद्भुत जो कर्म हैं उनके विषय में सत्संग कर रहे हैं। उनमें से एक लीला है कालिया लीला। वो कालिया लीला के अंतर्गत हमने देखा कि कालिया नाग ने जो जल दूषित कर दिया था यमुना नदी का, जिस कुंड का, जिस हृद का, भगवान ने उसका निवारण करते हुए
कालिया नाग पर नृत्य किया और नाग पत्नियों ने त्राहित होते हुए अपने पति की रक्षा के लिए, पतिव्रता ऐसी नाग कन्याओं ने भगवान की 55 विशेषणों से युक्त स्तुति की। और उसके पश्चात कहते हैं कालिया नाग को भी जब अपना शरीर, अपने इंद्रिय सब जब शिथिल हो गए, मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया, तब उसको भगवान नारायण का जो स्मरण हुआ, पुराण पुरुष भगवान का जो स्मरण हुआ, वही नारायण, वही कृष्ण उनको प्रणाम करते हुए उसने भगवान से जो प्रार्थना की और जो सत्य था वो व्यक्त किया। कल हमने देखा वो 4 श्लोकों में कालिया नाग ने भगवान को अपनी पीड़ा बताई, वेदना बताई। और आज वहीं से ही हम आगे बढ़ते हुए श्री शुक उवाच इत्याकर्ण्यवचः प्राह भगवान् कार्यमानुषः नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रं याहि माचिरं स्वज्ञात्यपत्यदाराढ्यो गोन्द्रभैर्भृज्यतां नदी। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं कि इत्याकर्ण्यवचः प्राह। अब इस प्रकार जब भगवान ने कालिया नाग से ये सब श्रवण किया तो भगवान कार्यमानुषः, जो लीला से मनुष्य सरीखा जिसने रूप धारण किया है, क्यों धारण किया है? भूभार हरण, जो सत्य संकल्प जो लेके पधारे हैं, ऐसे भगवान जो कार्य संपन्न उनको करना है, जो संकल्प लेके आए हैं, ऐसे भगवान क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या कहा? नात्र स्थेयं त्वया सर्प समुद्रम याहि माचिरम। अब आप यहाँ से रवाना हो जाओ। स्वज्ञात पत्यदाराढ्यो, अपने पुत्र संबंधी जन, अपने पत्नी सहित आप यहाँ से विदाई ले लो, अब यहाँ से चले जाओ और समुद्र में जाके बस जाओ। ये धरा को छोड़ दो, ये कुंड को छोड़ दो। क्यों? गोन्द्रभैर्भुज्यतां नदी। क्या कहा कि यहाँ पर गाय, मनुष्य ये जो है उनका सेवन करते हैं। इसका सेवन कौन करता है? ये यमुना जल का गौ, गोपगण, मनुष्य इत्यादि सभी लोग इसका सेवन करते हैं। और आसपास के जो स्थावर जंगम हैं उनको आप हानि पहुंचा रहे हो, आप यहां से चले जाओ। फिर आगे कहते हैं भगवान, य एतत् संस्मरेन् मर्त्यस् तोभ्यं मदनुशासनम् कीर्तयन्नुभयो संध्योर न युष्मद्भयमाप्नुयात्। अब ये जो श्लोक कहा ना, अतिशय आपको ध्यान रखना है। श्रवण किया आपने, ध्यान से श्रवण किया है और इसका फल जानो। ये आपने पूरी कालिया नाग की लीला जानी है ना। तो यहाँ पर क्या कहा भगवान ने कि मैंने इस प्रकार जो कालिया नाग को जो ये आज्ञा करी, उसका दोनों संध्या के समय, सूर्यास्त और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो इसका कीर्तन करेगा, इसको कालिया नाग को कह रहे हैं भगवान, मैंने जो तुम्हें ये आज्ञा दी है कि यहां से निकल जाओ और ये पूरा जो कथानक श्रवण किया है, तो इसका जो स्मरण करेगा दोनों संध्याओं के समय, तुम उसको नहीं सताओगे, तुमसे वो लोग कभी भी भयभीत नहीं होंगे। यानी जो ये लीला का श्रवण किया है और भगवान ने ये जो आज्ञा प्रदान की, उसका केवल स्मरण मात्र से वो सर्प से भयभीत नहीं होगी।
केवल संध्या पे स्मरण करना है। कालिया नाग को भगवान ने ये आज्ञा करी थी कि यहाँ से निकल जाओ। समझ रहे हो? भगवान का शासन, भगवान का विजय, भगवान की सत्ता, भय की सत्ता नहीं, भगवान की सत्ता। जहां भगवान है वहां भय नहीं है। आगे कहते हैं, योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे देवादींस्तर्पये जलैः उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत् सर्व पापैः प्रमुच्यते। अब मैं आपको ये बताऊं, भगवान ने ऐसी आज्ञा की ना, तो आज्ञा क्यों की? क्योंकि उसने क्या कह दिया? पहले उसने क्या कहा था कालिया नाग ने कि हम तो अत्यंत क्रोध करने वाले लोगों में से हैं और दीर्घमन्यु यानी दीर्घ काल तक याद रखते हैं। तो भगवान ने ये जो किया ना, भगवान ने उसका नृत्य करके उसका मान मर्दन कर दिया। अब उसके शरीर ढीला हो गया, इसलिए तो उसने अभी ये सब विनंती ये सब कर दी। लेकिन कालिया नाग अपना स्वभाव थोड़ा छोड़ता है, क्योंकि उसने ही स्वीकार किया, इसलिए भगवान ने उसको सावधान किया। क्या सावधान किया? कि भले तू यहां से चला जाए, लेकिन मैंने तेरे साथ ये सब जो किया है, अब तू इसका प्रतिशोध मत लेना, क्योंकि मेरा तो तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तेरा तो सामर्थ्य नहीं है कि तू मेरे साथ आए, मेरे सामने आए। लेकिन मेरे भक्तों को तू यदि कष्ट पहुंचाना चाहा, ये जो मैंने तेरे साथ जो किया है, तेरा मानभंग किया है, तेरा अभिमान उतारा है अभी, और इसको याद करके, इसका स्मरण करके यदि तू पुनः आ गया तो सावधान। इसलिए आज्ञा कर दी पहले से ही कि ये जो स्मरण करेगा, ये जो आज्ञा का स्मरण करेगा कि तू यहां से निकल जा, दोनों संध्याओं के समय उसको कभी भी भय नहीं रहेगा, सर्पों से भय नहीं रहेगा। भगवान ने अपने भक्तों को पहले ही अभयदान दे दिया कि होता है ना भाई, भगवान तो करके चले गए, लेकिन अब हमारे पर आएगा, ये तो हमको डसेगा फिर, और नाग है ना, इसलिए पहले ही भयमुक्त कर दिया। अभी और तीर्थ का महत्व भी बढ़ा रहे हैं। योस्मिन् स्नात्वा मदा क्रीडे, जो ये मेरे क्रीड़ा स्थल में, क्योंकि मैंने यहां पर क्रीड़ा पहले भी करता आया हूं, पहले भी मैं क्रीड़ा यहां पर करता आया हूं यमुना नदी में, और अभी भी मैंने तेरे पर नृत्य करके, तेरी फणा पर नृत्य करके ये जो क्रीड़ा की, तो कहते हैं यहां पर जो स्नान करेगा और देवादींस्तर्पये जलैः, उसके बाद देवों का आराधन करके देव तर्पण इत्यादि जो करेगा, उपोष्य मां स्मरन्नर्चेत्, और फिर उपवास करेगा, और इस प्रकार फिर मेरी पूजा अभ्यर्थना इत्यादि जो करेगा, पूजन करेगा, तो कहते हैं अर्चन करेगा, तो क्या होगा? सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो सभी पापों से छूट जाएगा, पाप उसके क्षय हो जाएंगे। यानी आप समझ रहे हो जो कहने का तात्पर्य, वो तीर्थ का महत्व कितना बढ़ा दिया भगवान ने। और जो भी वहां जाएगा, उसके मन में सबसे बड़ा लाभ क्या होगा पता है? वो तीर्थ में जाएगा तो क्या, पाप से मुक्त होना तो दूसरी बात है, वो तो वैसे ही हो जाता है। क्या? पूरी लीला उसके मन में आ जाएगी और अपने आप को अहोभाग्य मानेगा, बड़भागी मानेगा, अपने आप को बड़भागी मानेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान, जब हम जहां भगवान ने क्रीड़ा की है, ऐसे तीर्थ स्थलों पे जाते हैं, तो वहां की महिमा के साथ साथ ये पूरी लीला हमको स्फुरण होती है, और इसके कारण जैसे हम साक्षात भागवत श्रवण कर रहे हो या फिर भागवत के समय में हम जी रहे हो, हम भी उसी लीला के ही एक अंतरंग गण हो, ऐसा अनुभव हो जाता है। भले हम वो गोप गणों में से नहीं है, लेकिन ऐसा अनुभव होता है कि हम भी वही गोप गणों में से कोई एक है। और वो प्रकार का अनुभव जब भगवान हमको जताते हैं, यानी वो प्रकार की भक्ति प्राप्त होना, यानी कि जैसे भगवान हमारे सामने हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमको दर्शन दे रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अनुभव हो गया। तीर्थ से ये होता है, तीर्थ में जाते हैं तो ये होता है कि वहां पे जो भगवान ने लीला की है वो स्फुरण हो जाता है, और हम भी उसके एक घटक हो जाते हैं, उसके एक अंग हो जाते हैं।
तो हमारे पर सबसे बड़ी कृपा हुई। लेकिन जो तीर्थ में जाके केवल फोटोग्राफी करता रहता है वो मूर्ख है। आगे कहते हैं तो क्या कहा, द्वीपम रमणकम हित्वा हृदमे तमुपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वाम नाद्यान्मत्पादलांछितम। अब जो तू रमणीक द्वीप जो समुद्र में है, कालियानाग को भगवान कह रहे हैं, इसको छोड़कर, रमणीक द्वीप को छोड़कर जो तू यहां आया और अब मैं तुझे पुनः जाने को कह रहा हूं, और जिसके भय से तू नहीं जा रहा है या फिर तू संकोच कर रहा है, एवं जिसके भय से तू यहां पे आया था, ऐसे गरुड़ अब क्या कहते हैं, अब उससे तुम्हें भय नहीं है, उस गरुड़ से तुम्हें भय नहीं है जिससे तू भयभीत होता है। क्यों? तो कहते हैं अब तू उसका हार नहीं बनेगा, अब वो तुझे नहीं खाएगा। नाद्यान्मत्पादलांछितम, क्योंकि तेरी फणा पर अब मेरे चरण चिन्ह वो अंकित हो गए हैं, वो पाद चिन्ह अब बन गए हैं। भगवान के पाद चिन्हों का जो नित्य स्मरण करता है, पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकता, पुण्य भी स्पर्श नहीं कर सकता। जव, अंकुश, वज्र, ध्वजा, कलश, कमल, ये सब चिन्ह हैं। ये श्रवण करने चाहिए, आपको स्मरण करने चाहिए। कल ही महात्मा जी ने कथा में, जो महाराज जी है दंडी सन्यासी जो पधारे हैं, दत्तात्रेय दिगंबर, वहां से क्या कहा कल, कि जो सुबह उठ के यदि जिसको भगवान के चरण चिन्ह याद आते हैं, उनका स्मरण होता है, वो बड़ भागी है, धन्य है वो। क्योंकि प्रातः काल उठ के यदि भगवान नाम का स्मरण होना, भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन होना, इसका अर्थ क्या हुआ, आपकी रात जो है वो आपने भगवान नाम लिया है, आपकी रात अच्छी बीती, आपने रात में भी भगवान का नाम लिया, तभी तो सुबह उठ के, क्योंकि सुबह उठ के सामान्य मनुष्य को गंदे गंदे विचार आते हैं। गंदे गंदे यानी जो भगवान से विमुख है, सांसारी है, ऐसे विचार, सांसारिक विचार, व्यर्थ। तो यहां पर क्या, अब तुम्हारे फण पर चरण चिन्ह बन गए हैं। अब श्री शुक उवाच, आगे क्या कह रहे हैं, श्री शुक उवाच एव मुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम। क्या कहा, तो कहते हैं ऐसे अद्भुत कर्म करने वाले भगवान कृष्ण, अद्भुत का अर्थ क्या होता है, जो पहले कभी हुआ ना हो, मनुष्य को विस्मय आश्चर्य कर दे, उसकी कल्पना से परे हो। क्या कोई ये विचार कर सकता था कि भगवान नृत्य करेंगे, अधिक से अधिक देव लोग क्या विचार कर सकते हैं, उसका वध करेंगे, कालियानाग का वध करेंगे, उसको मारेंगे, उठाकर फेंक देंगे, लेकिन नृत्य करेंगे नृत्य करेंगे, ये तो किसी ने भी कल्पना नहीं की। अखिल कला निधि जो है, ऐसे हमारे भगवान, कलाओं के भंडार, ऐसे अद्भुत कर्म करने वाले भगवान। तम पूजयामास मुदा, अब उसकी कालियानाग ने भी पूजा की और नाग पत्नियों ने भी समादर करते हुए उनका पूजन किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या कहते हैं, दिव्यांबरस्त्रं मणिभिः परार्ध्यैरपि भूषणैः दिव्यगंधानुलेपैश्च महोत्योत्पलमालया। हमारे गुजराती में अच्छा भजन है नरसिंह मेहता का, क्या कहते हैं,
थाड़ भरी शग मोती श्री कृष्ण ने रे वधाविया नरसैयाना नाथ पासे थी नागणे नाग छोड़ाविया नागणे नाग छोड़ाविया रे जड़ कमड़ छाड़ी जाने बाड़ा स्वामी अमारो आवशे आवशे तने मारशे मने बाळ हत्या लागशे रे जड़ कमड़ छाड़ी जाने बाड़ा। क्या भजन है, क्या पद है उस नरसिंह मेहता का, क्या पद है। थाल भरी शग मोती श्री कृष्ण रे वधाविया, वो यहीं से ही तो कहते हैं दिव्यांबर स्त्रगमणि भी, दिव्य वस्त्र जो नाग यानी नागों के द्वारा दिया हुआ है, नाग पत्नियों के द्वारा दिया हुआ है, ये लौकिक वस्त्र नहीं, दिव्य वस्त्र, दिव्य भाव भी है जिनका और वस्त्र भी मूल रूप से दिव्य है, ऐसे दिव्य वस्त्र। पुष्पमाला, मणियुक्त माला और कहते हैं ऐसे महामूल्य आभूषण, दिव्य गंध जो केवल नागलोक में प्राप्त होती है, ऐसे दिव्य गंध, ऐसे चंदन जो मनुष्य लोक में प्राप्त नहीं होता, ऐसे दिव्य गंधानुलेपश्च, ऐसे अंगराग किया भगवान को, ऐसे अंगराग किया। जो भगवान को, वैसे भगवान कभी श्रमित नहीं होते, वो अकर्ता है, लेकिन नागपत्नियों ने अपनी भावना बताते हुए उनके श्रम निवारण अर्थ ये अंगराग किया और कहते हैं महोत्पल्लमालया, कहते हैं बहुत दुर्लभ ऐसे कमल, दिव्य कमल, वो कमल भगवान को अर्पण किए। कभी कभी मन में आप विचार करते हो कि मैं भगवान को ये कमल उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। घर में नए नए वस्त्र लाते हो पहनने के लिए, कभी ये विचार किया कि मैं ये भगवान को ये वस्त्र निवेदित कर रहा हूं। लग्न में जाते समय, कोई प्रसंग में जाते समय अपने आप तैयार हो जाते हो, अनेक आभूषणों से आप अपने आप को अलंकृत करते हो, कभी ये भावना की कि मैं मेरे भगवान को भी अलंकार धरा रहा हूं। अरे वो भाव के भूखे हैं, उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, अरे केवल मन से मांगते हैं, मन से, वास्तविक नहीं है, सामर्थ्य नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, अरे मन से कर लो, मन से तो सबसे उत्तम माना गया है, सबसे उत्तम सेवा मन से है, सबसे उत्तम पूजा मन से है, सबसे उत्तम भाव मन से कहा गया। सूर्य नारायण को अर्घ्यदान देते हो, कर्ण का पुष्प नहीं है, अरे नहीं है तो चलेगा, लेकिन मन से अर्घ्यदान कर दो, सबसे श्रेष्ठ। आवश्यकता नहीं है कि मंदिर में जाके ही चढ़ाओ, वो तो उपलब्ध है तो, और उसके भी कई सारे नियम बताए हैं। वो तो क्या कराल कलिकाल चल रहा है, इसलिए हम भी क्या करते हैं, खरीद कर पुष्प लेते चढ़ा दिए, भगवान ने चलो मान लिया। वस्तु उसके नियम भी बहुत माने गए हैं कि किस तरह से पुष्प चूंटना है, नंगे पैर चूंटना है, अपने हाथ चूंटना है पुष्प को, और उससे पहले उनकी आज्ञा लेनी है जिस पौधे से आप ये पुष्प ले रहे हो। कितनी वो नियम है, लेकिन वो नियम का अब कैसे पालन कर सके। हे भगवान, तो मन से करो। हमारे पास सबसे श्रेष्ठ विकल्प है मन से। और
ऐसे भी ले लिया माली से तो भी गलत नहीं है, क्योंकि यथा देश काल देखो ना, वर्तमान देश काल में, अब यहाँ तो हम शहर में रहते हैं, नगर में रहते हैं, और यहाँ कैसे संभव है कि हम ये सब करें? यहाँ कहाँ ऐसे उद्यान हैं? तो जैसा जैसा समय, आगे कह रहे हैं पूजयित्वा जगन्नाथम, आहा, कैसे भगवान की पूजा की? जो जगत के नाथ है, जगन्नाथ भगवान की पूजा की। जो जगत के नाथ है ऐसे कृष्ण, केवल कालिया नाग के नाथ नहीं, पूरे जगत के नाथ है, जो समस्त स्थावर जंगम सबका नियंता है, ऐसे भगवान को केवल भाई कालिया है, ये केवल तुमने कालिया को नाथा और यहां स्थित है और यही है, वो नहीं, संपूर्ण जगत का जो नाथ है। प्रसाद्य गरुड़ ध्वजम, और गरुड़ ध्वज, ऐसे भगवान को प्रसन्न होकर क्या कहा? उनको प्रसन्न किया। प्रसाद्य गरुड़ ध्वजम, गरुड़ ध्वज ऐसे भगवान को प्रसन्न किया। गरुड़ ध्वज यानी गरुड़ जिनका वाहन है, गरुड़ जिनका वाहन है, वो भगवान ने नाग पत्नियों को और नागों को गरुड़ की याद दिलाई, इसलिए किसी भी प्रकार का वैर रखे बिना गरुड़ ध्वज ऐसे भगवान को प्रसन्न किया। ततः प्रीतोऽभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतम, और फिर भगवान ने आज्ञा की कब आप जा सकते हो, तब उस आज्ञा को लेकर कहते हैं नागपत्नी एवं नाग ने, सभी ने भगवान की परिक्रमा करते हुए, ऐसे ही नहीं चले गए, परिक्रमा करते हुए उन्होंने वो स्थल छोड़ा और अपने लोकों को, जहां जो रमणीक द्वीप है वहां पर गए। सकलत्र सुहृत्पुत्रो द्वीपमब्धेर्जगामः, तदैव सा मृतजला यमुना निर्विषाभवत्, अनुग्रहात् भगवतः क्रीडा मानुषरूपिणः। क्या कहा यहाँ पर कि कालिया नाग अपने पुत्र, सगे संबंधी, बालक, संतान, पत्नी जो भी है सब उसके साथ वो रमणीक द्वीप में चला गया, और कहते हैं यहाँ का जो जल है यमुना जल, वो कहते हैं अमृत तुल्य बन गया। तदैव सा अमृत जला, कैसे? यमुना निर्विषा भवत, निर्विष हो गए, यानी किसी भी प्रकार का विष अभी यमुना नदी में नहीं रहा। ऐसे कैसे हुआ? अनुग्रहात् भगवतः क्रीडा मानुष रूपिणः, पहले ही समझा दिया, तो मनुष्य रूप से क्रीड़ा करते हुए ऐसे भगवान, उनके अनुग्रह से अब यमुना का जल निर्विष हो गया और अमृत तुल्य हो गया। केवल निर्विष नहीं, केवल विषविहीन नहीं, उसके बाद अमृत युक्त भी हो गया। अब आपको मैं बताऊं, एक बार जब जल दूषित हो जाता है ना, उसको फिर पुनः नया करने के लिए जब तक जल में से उसका समस्त अंश न निकल जाए तब तक वो संपूर्ण रूप से निर्विष नहीं कहा जाता। और वो कैसे ज्ञात होता है? तो वो जो विष है वो विष की तीव्रता से ज्ञात होता है। इतना भी रह गया तो भी वो प्रभाव दिखाता है। तो ये तो कालिया नाग का विष था, और वो विष ऐसा था, ये आपको मैं आपको बता दूं कि जो नाग होता है या सर्प जो भी है, उसका विष होता है, जब वो सर्पदंश देता है तो कितना विष छोड़ता है पता है आपको? कितना छोड़ता है? इतना ही। वो जब सर्पदंश देता है तो इतना ज्यादा विष नहीं होता है, इतना ही मात्रा इतनी ही होती है। उसके दंत में कितने समा जाता है? माइक्रोलीटर होगा, ml, इतना ही, कुछ माइक्रोलीटर, तो भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर कालिया नाग है, उसके 100 फेण मुख्य है, कालिया नाग के 100 फेण यानी 100 फेण मुख्य है, और दूसरे उस फण के भी फण हैं, यानी कितने फण हैं? अनेक। उन सभी फण से थोड़ा भी यदि विष निकलता है तो कहते हैं उस समय वो जल कैसा हो गया था? तो लाल पीला जल हो गया था। कैसा?
लाल पीला जल हो गया था यमुना नदी का, और इसकी तीव्रता इतनी थी कि स्थावर जंगम आसपास के सभी सब कुछ सूख गया था, तृण भी, और ऊपर जो पंखी थे वो भी नीचे गिर जाते थे वो विष के कारण। आप समझ जाओ इतनी तीव्रता थी। तो क्या वो अमृतमय कैसे बन गया? आपको बताऊं, रशिया में अभी एक घटना हुई, उसमें क्या हुआ, ये तेल जाता है ना ईंधन का, ये हमारा जो तेल जो आता है, ये पेट्रोल इत्यादि, जो उससे पहले जो कच्चा तेल आता है, वो कच्चा तेल टैंक में से गिर गया। कहते हैं उसको साफ करने के लिए, वो जलाशय को साफ करने के लिए कितना समय लगेगा आपको ज्ञात है? उन्होंने क्या बोला? 10 साल। कितना? 10 साल। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल, 10 वर्ष बीत जाएंगे। आप विचार करो, यह है प्रदूषण। हम मनुष्य इतनी ऐसी तकनीकी होते हुए भी कितने विवश हैं। अभी गंगा नदी जो है उसका परीक्षण जर्मनी में हुआ, तो उन्होंने क्या पाया, अभी भी उसमें कहते हैं हमको तो ये जो प्रयागराज से ले गए थे, कहीं से ले गए थे, वो वहां से थोड़ा जल ले गए थे नमूने के रूप में, और पाया कि उसमें मल के कण हैं। क्या है? मल के कण हैं, यानी शुद्ध नहीं रही। जबकि गंगा यमुना उस पर तो, उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तो कितने रुपए खर्च किए हैं, खर्च कर रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं चलो अभी तो बहुत सुधार हुआ। लेकिन कहते हैं जब तक उसमें ये मल वाला जल छोड़ेंगे, मनुष्य मल वाला जल छोड़ेंगे, कोई अर्थ है क्या? हम इतनी गंगा का इतनी महिमा गुणगान कर रहे हैं, कहते हैं कि केवल गंगे गंगे हम यदि स्नान करते समय या फिर ऐसे ही सहज में बोले तो भी हमारे पाप कट जाए, पाप धुल जाए, पाप का प्रक्षालन हो जाए। तो स्नान करने के बाद क्या होगा? ऐसी गंगा। स्नान करने के बाद क्या होगा? ऐसी गंगा। तो क्या करना चाहिए? सीवेज ट्रीटमेंट जो है, विशेष रूप से पहले उसको अच्छी तरह से, उसमें से ये सब उसका सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, ये जो मनुष्य मल, ये जो भी कचरा है वो जो निकलता है, उसको शुद्ध करने के पश्चात ही उसका रिसाइकल करना चाहिए। कुछ ना कुछ उसका जो भी है वो करना चाहिए। जो विदेश में भी अब तो अच्छी अच्छी तकनीक है, और हमारे पास भी है अभी तो। वेस्ट में से बेस्ट, वेस्ट में से बेस्ट। भले मनुष्य उसका उपयोग न करे, लेकिन पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, जल के लिए हानिकारक ना हो, इतना तो होना ही चाहिए। तो ये सब करना चाहिए। तापी नदी में ऐसा दूषित जल नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर कैसी व्यवस्था है कि नहीं मुझे ज्ञात नहीं है कि यहाँ पे आपका जो कचरा है वो कचरे को किस प्रकार उसका निवारण करते हैं। ये अत्यंत महत्व की बात है, ये अत्यंत महत्व की बात है। तापी नदी कितना पौराणिक महत्व है सभी नदियों का। मैं तो मानता हूँ सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जितनी भी जलाशय के स्रोत है वो शुद्ध रहे, उसके लिए विशेष रूप से प्रयास करके उस पर एक विशेष बजट लगाना चाहिए, और वो दूषित न हो उसके लिए सभी लोगों को, हम सभी लोगों को प्रयत्नरत रहना चाहिए। क्योंकि देखो, हम गंगा गंगा नाम लेंगे लेकिन गंगा में जाकर थूकेंगे तो, ये जानते हो आप, किसी भी जलाशय में, किसी भी नदी में स्नान करते समय उसमें थूकना भी मना है, कुल्ला करना भी मना है। कुल्ला करना भी मना है। मैं आपको बोल रहा हूं, लेकिन मेरे से भी अपराध हो गया था। मैंने कितना पश्चाताप किया है, उस गंगा में नहीं लेकिन एक नदी में बहुत पश्चाताप किया। मैंने कहा ये क्या हो गया, कुल्ला क्यों हो गया मेरे से। अरे राम राम, भगवान को हाथ जोड़ के मैं रोया। मैंने कहा मेरे से हो जाता है तो फिर अन्य लोगों से होने में क्या है, और भागवत कथा वक्ता से हो जाता है तो। बहुत प्रायश्चित करना पड़ा मुझे। बहुत ध्यान रखना है, हमारी भौतिक दृष्टि ना हो, इसलिए हमको आसपास देखना ही नहीं है। तीर्थ जल में जाते हैं स्नान करने के लिए, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वो दोष हमारे में आ जाता है।
हम ये जानते हैं, चलो हमारे पास ये जानकारी है, तो हम क्या करेंगे, अरे वो कुल्ला कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो जो दोष दृष्टि बनती है, वो दृष्टि, वो गुण हमारे में आ जाते हैं और वो हम कब क्या कर देते हैं वो हमको ज्ञात नहीं होता। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। जब भी तीर्थ स्नान करने जाओ तो दोष दृष्टि नहीं रखनी है, दोष दृष्टि नहीं रखनी है, ये हमारे में आ जाता है। वैसे दोष दृष्टि वैसे भी नहीं होनी चाहिए, दोष दृष्टि वैसे भी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दोष है या गुण है तो उसको दृष्टांत के रूप में उपस्थित करके हम उससे बोध लेते हैं, नहीं कि उसका मजाक उड़ाते हैं, नहीं कि उसकी हंसी उड़ाते हैं, नहीं कि कहने का तात्पर्य ऐसा व्यंग नहीं करते हैं कि जिससे उसके हृदय में रहे परमात्मा को चोट पहुंचे, क्षोभ हो। वो अपना उद्देश्य नहीं रहना चाहिए, सावधान करने का एक उद्देश्य रहना चाहिए और हमें सावधान होना है जितना हो सके। कभी कभी धर्म संकट हो जाता है कि मनुष्य को सामने सावधान करना भी है, उसका हृदय में रहे परमात्मा को दुख न भी हो और हमारी भी सुरक्षा हो। तब क्या करना है, तब क्या करना है, वही परीक्षा हो जाती है ना। और ऐसे नाग जैसे लोग हो, नाग यानी सर्प जैसे स्वभाव वाले, जो कितनी भी बार समझाएंगे लेकिन मानेंगे नहीं। ये कालिया नाग जिस तरह से आकर दूषित लोगों को कितना डरा गया और कितना कितना हानि कर दिया, ऐसे ही कालिया नाग जैसी एक प्रजा है भारत में भी, जो मांसाहार करते हैं। समझ लो, जो मांसाहार करते हैं वो चाहे हिंदू हो या विधर्मी हो, लेकिन जो मांसाहार करते हैं, मदिरा पान करते हैं, व्यभिचार करते हैं, द्यूत खेलते हैं, द्यूत जुआ खेलते हैं, समझ रहे हो, तो ऐसे लोग चाहे हिंदू हो, हमारे संबंधी भी हो, किसी भी प्रकार के हमारे घर के भी सदस्य हो, या फिर बाहर वाले भी हो, या अन्य कोई धर्म के हो, लेकिन वो इतने ही कष्टदायी होते हैं जितने कालिया नाग हो। कोई एक पर नहीं कह सकते हम, सभी पर। समझ रहे हो? इसलिए भगवान, हे भगवान, सब यही प्रार्थना करनी है, हे भगवान हमारी रक्षा करो, कालिया नाग जैसे लोगों से हमारी रक्षा करो, कि ऐसे लोगों से हमारा पाला ना पड़े, और यदि सामने आ जाए तो दूर से ही प्रणाम, दूर से ही प्रणाम। तो इस प्रकार कहते हैं भगवान के अनुग्रह से वो जो जल है वो अमृत तुल्य हो गया। आगे कहते हैं राजोवाच नागालयम रमणकम कस्मात् तत्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेना समंजसम। अब यहां पर परीक्षित राजा ने प्रश्न किया कि हे भगवान, कालिया नाग ने अब वो जो नागों का निवास स्थान था वो क्यों छोड़ा, और गरुड़ से केवल कालिया नाग को ही क्यों भय था, क्योंकि गरुड़ से तो सभी नागों का अहित होता है वैसे देखा जाए तो केवल कालिया नाग को ही गरुड़ से भय क्यों था, और क्यों गरुड़ से सभी नागों का भय होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे कहते हैं श्री शुक उवाच उपहार्ये सर्पजनैर्मासी मासीह यो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्रांग निरूपितः। प्रत्येक माह को गरुड़ जी को उपहार के रूप में प्राप्त होने वाले ऐसे जो सर्प थे, कि जो एक निर्दिष्ट वृक्ष है उस वृक्ष के नीचे उनको उपहार के रूप में प्राप्त होते थे। गरुड़ को हर माह को जो नाग है वो गरुड़ को उपहार के रूप में एक वृक्ष के नीचे हर मास को प्राप्त हो जाते थे, और वो नागों ने ही व्यवस्था की थी।
स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। कहते हैं हर महीने की अमावस्या जो आती थी उसमें जो नाग थे जिनका दायित्व था गरुड़ को अपना अपना भाग निकाल कर देना, हर अमावस्या को जो जो सर्प था वो उसका जो दायित्व था, जिस सर्प की बारी आती थी वो अपने पास रहे भाग को गरुड़ को दे आता था। क्यों? गोपीथायात्मनः सर्वे, अपनी रक्षा के लिए, अन्यथा वो गरुड़ क्या करेगा? उसका ही आहार कर जाएगा, उस नाग का ही आहार कर जाएगा। वो नाग यदि अपने पास रहे भाग को यदि गरुड़ को नहीं देगा तो उसकी ही रक्षा नहीं होगी, वो गरुड़ उसका ही आहार कर जाएगा। सर्वे सुपर्णाय महात्मने, महात्मा सुपर्ण यानी महात्मा, सुपर्ण कहा, क्यों कहा सुपर्ण? जिसके पंख से सामवेद की ध्वनि आती है, ऐसे गरुड़ जी, जिसके दोनों पंख से सामवेद के मंत्रों की ध्वनि उच्चारित होती है, ऐसे सुपर्ण, ऐसे महात्मा को प्रसन्न करने के लिए अब हुआ था क्या? ये जो कद्रु पुत्र है कालिया सर्प और तार्क्ष्य पुत्र ऐसे गरुड़, उन कद्रु और गरुड़ की माता विनिता और कद्रु यानी सर्पों की माता कद्रु, उन दोनों के बीच वैर था, और इसलिए वो वैर का प्रतिशोध न ले, गरुड़ जी प्रतिशोध न ले, इसलिए नागों ने समझौती बनाई थी। अब नाग किसका आहार करते हैं? अन्य अंडे इत्यादि खाते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने ही जाति के जो छोटे नाग है उसका ही भक्ष करते हैं। तो उसी जिसका वो भक्ष करते थे, उसी नागों को, वो जो छोटे वाले नाग थे जिन पर वो आश्रित रहते थे, वही नागों को वो अब गरुड़ जी को दे आते थे, उनमें से थोड़े थोड़े, जिससे गरुड़ जी भी तृप्त हो और हमारा भी काम चल जाए, हमारी भी सुरक्षा हो। और देखा जाए तो जीवो जीवस्य जीवनम, गरुड़ का आहार ही सर्प है, गरुड़ का आहार ही सर्प है। तो भगवान ने सृष्टि ही ऐसी बनाई है, एक जीव दूसरे जीव का भक्ष्य है, एक जीव दूसरे जीव का आहार है। लेकिन ऐसा ये नहीं कि मैं बलवान हूं तो जो बेचारा निर्बल है उसको प्रताड़ित करूं और उसका भाग ले जाऊं, समझ रहे हो? वो हमारी संस्कृति नहीं है। वो विधान का आश्रय लेकर जो निर्बल को प्रताड़ित करता है, सबल होके, पराक्रमी होके जो निर्बल को प्रताड़ित करता है, वो फिर पाप राशि ही जमा होती है और फिर उसका ही पतन ही होता है। जीवो जीवस्य जीवनम जो व्यवस्था है वो क्यों है? सबके अस्तित्व के लिए है, सबके अस्तित्व के लिए है, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। आपके बल का, इंद्रिय बल, मनोबल, उसका दुरुपयोग, शारीरिक बल उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान ने व्यवस्था ही ऐसी बनाई है। वो प्राणियों, हम मनुष्यों की व्यवस्था अलग है, देखा जाए तो हमारे लिए तो परोपकार ये सब कहा गया है, दया, अनुकंपा, करुणा, ये महत्वपूर्ण है। फिर हम ऐसा नहीं कह सकते जीवो जीवस्य जीवनम भाई, आजीविका हो, आजीविका है, 4 वर्ण की आजीविका है। अब आप ब्राह्मण को कहोगे भाई आप ये कथा फ्री में करो, हम दक्षिणा नहीं देंगे, आपको दक्षिणा की क्या जरूर है, पैसों की आपको क्या जरूर है? तो कथा जो ऐसा प्रकार बोलते हैं ना, जो इस प्रकार बोलते हैं, वो पापात्मा है। यज्ञ मनुस्मृति में लिखा है स्पष्ट रूप से, बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करो, वो चाहे देव यज्ञ हो, ये ज्ञान कथा यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ, ये कथा यज्ञ, यही इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, वो तो बड़ी दक्षिणा वाले कहा गया है। लेकिन वर्तमान में कई कृपण लोग ऐसे हैं, वो लोगों को ये देखा नहीं जाता तो वो लोग विरोध करते हैं फिर, लेकिन हानि उनकी ही होती है। जो विरोध करते वो तो कभी कथा करवाते ही नहीं है। कथा करवाने वाले तो ज्यादा, अधिकतर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वही लोग ज्यादा कथा करवाते हैं। जो विरोध करने वाले हैं ब्राह्मणों का, वो तो कभी कथा करवा ही नहीं सकते।
तो कहने का तात्पर्य जो है, बिना दक्षिणा यज्ञ माना नहीं जाता। बिना दक्षिणा तो यज्ञ पूर्ण नहीं है। वो तो पहले भागवत में हमने श्रवण कर लिया ना। ब्रह्मवत पुराण में भी दक्षिणा की उत्पत्ति कैसे होती है उसके लिए भी कथा है। साक्षात लक्ष्मी का ही अंश है वो। इसलिए कहने का तात्पर्य, आप किसी को कहेंगे, आप वो वैश्य को जाकर कहोगे, व्यापारी को, भाई मुझे मुफ्त में दो। ब्राह्मण कहे तो बात अलग है, क्योंकि ब्राह्मण का तो हक बनता है, उसको तो कहा है शास्त्र में कि उसके धन नहीं लेना है ये। लेकिन अन्य वर्ण जाके उसको कहेंगे भाई मुझे ऐसे ही दे दो आप, फिर तो वो अपनी आजीविका कैसे निभाएगा? वो शूद्र को आप कहोगे कि भाई मुझे मुफ्त में करके दो, तो वो कैसे करेगा फिर उसका आजीवन? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये आजीविका जो है उसके विषय में जीवो जीवस्य जीवनम ये कहा है कि परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। चारों वर्ण परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, भगवान का बनाया हुआ विधान है। उस प्रकार से जीवो जीवस्य जीवनम, ऐसा नहीं कि उसका मैं हरण कर लूं, उसकी संपत्ति हरण कर लूं, उसके पुत्र उसकी पत्नी हरण कर लूं, वो सब नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं, विषवीर्यमदाविष्ट काद्रवेयस्तु कालियः कदर्थिकृत्य गरुड़म स्वयं तम बुभुजे बलिम। वो कालिया नाग क्या करता था? 5 मिनट और खींच लेते हो जाएगा। वो कालिया नाग क्या करता था? गरुड़ की उपेक्षा करता था, तिरस्कार करता था, अवहेलना करता था। और कौन से बल पर? तो उसका जो विष रूपी पराक्रम है, उसका जो विष है, उसके बल पर उससे मदांध होकर वो ऐसा कृत्य करता था। अभिमान आ गया, अहंकार, और अवहेलना तो करता था, साथ साथ क्या करता था? तो कहते हैं जो नाग लोग हर माह को जो अपना भाग देते थे ना, वो भाग भी वो खा जाता था और अपना भाग भी देता नहीं था। उसका भाग का जो देना चाहिए गरुड़ जी को वो भी नहीं देता था, और जो दूसरे देते थे वो भी आहार चट्ट कर जाता था, भक्ष्य कर जाता था। ऐसा था कालिया नाग। मनुष्यों में भी ऐसे कालिया नाग रहते हैं। तो इस प्रकार, हाँ यही तो है, सभी वर्ग में है, सभी वर्ग में, सभी वर्ण में है। मैं सबका खाऊं, मेरा खाए वो मर जाए, ऐसे रहते हैं लोग। तो कहने का तात्पर्य ऐसे लोग भी रहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? तो जब तच्छ्रुत्वा कुपितो राजन भगवान भगवत प्रियः, जब विजिघांसुर महावेग कालियम समुपाद्रवत, कहते हैं भगवान के प्रिय महावेगवान, ऐसे भगवान के प्रिय, भगवान कैसे हैं? महावेगवान, और उनके भी प्रिय जो ऐश्वर्य संपन्न है ऐसे गरुड़ जी। उन्होंने जब ये सुना कि कालिया नाग ये कर रहा है, गरुड़ जी कोई सामान्य नहीं है, मैंने कहा सामवेद का ही स्वरूप है गरुड़ जी। ऐसे गरुड़ जी ने क्या कहा फिर क्या किया? फिर टूट पड़े उस पर, कालिया नाग पर टूट पड़े। तो उससे क्या कहे आगे श्लोक में? तमापतंतम तरसा विषायुधः प्रत्यव्ययादोच्छ्रितनैकमस्तकः दद्भे सुपर्णम व्यशददायुधः करालजिह्वोच्छवसितोग्रलोचनः। क्या किया? जब उनको ज्ञात हो गया तो कहते हैं विषायुध, विष ही जिसका आयुध है, ऐसे कालिया नाग अपनी फणा उठाकर, अनेक सिर उठाकर अब गरुड़ जी के सामने आ गया युद्ध करने के लिए। और उसने क्या किया? तो कहते हैं उसके जो विषैले जो दंत थे, वो दंत से गरुड़ जी को काट लिया, गरुड़ जी को काट लिया। जैसे गरुड़ जी उस पर टूट पड़े तो उसने भी गरुड़ जी को काट लिया। अब क्या हुआ? तम तार्क्ष्यपुत्र सनिरस्य मन्युमान प्रचंड वेगो मधुसूदनासन
पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचिषा जगान कद्रो सुतमुग्र विक्रमः। गरुड़ जी ने क्या किया फिर? तो कहते हैं कैसे गरुड़ जी? तो कहते हैं मधुसूदन भगवान का जो वाहन है, मधुसूदन यानी जो मधु नाम के जो दैत्य है उनको जिन्होंने मारा था, उसका वध किया था, उसका उद्धार किया था, ऐसे भगवान मधु दैत्य कितना प्रबल था, यानी जो शत्रु के मर्दन करते हैं, शत्रु का मर्दन करते हैं, ऐसे भगवान का वाहन गरुड़, प्रचंड वेगधारी ऐसा गरुड़। अब उसने क्या किया? प्रचंड वेग है जिन भगवान का और जिन गरुड़ का भी, तो ऐसे गरुड़ ने क्या किया? तो कहते हैं अपनी पंखों से उसको तितर बितर कर दिया, वहां से हटा दिया, झटका दिया, उसको झटक दिया। और फिर इस प्रकार जब उसका पराभव हुआ, सुपर्णभक्षा विहतः कालियोतिव विह्वलः हृदम विवेश कालिंद्यास्तदगम्यम दुरासदम। जब इस प्रकार गरुड़ के आघात से, उसके आक्रमण से जब वो विह्वल हो गया, व्याकुल हो गया, पराभव हो गया, तब अपनी सुरक्षा के लिए वो भागा। कहां पर? यमुना जल के हृद में, कुंड में, यमुना जल में भाग गया अपने परिवार सहित। क्यों भागा? वहीं पे क्यों गया? तो कहते हैं तत्रैकदा जलचरम गरुड़ो भक्ष्यमीप्सितम निवारितः सौभरीणा प्रसह्य क्षुदितो हरत। दोनों श्लोक एक साथ कह देता हूं। मीनान् सुदुःखितान् दृष्ट्वा दीनान् मीनपतौ हते कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्य क्षेममाचरन्। अत्र तीसरा श्लोक भी कह रहता हूं। अत्र प्रविश्य गरुड़ो यदि मत्स्यांस खादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतद्ब्रवीम्यहम्। कहते हैं एक बार गरुड़ जी अनायास उस यमुना कुंड पर पहुंच गए और उसमें एक मत्स्य छुपा हुआ था, बहुत बड़ा मत्स्य का राज, मत्स्यों का राजा। तो गरुड़ ने अपनी चोंच में लेकर उसको निगल लिया। निगलने से पहले वहां पर सौभरी ऋषि की कथा आती है, बहुत प्रसिद्ध कथा। वो सौभरी ऋषि ने वहां पर संध्या वंदन कर रहे थे, सौभरी ऋषि यमुना जल में। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने पहले रोका, अवरुद्ध किया, गरुड़ जी को मना किया, ये मत करो, ये मत करो, ये निर्बल लोग हैं, उन पर ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, लेकिन मेरा तो आहार है। इस प्रकार कहकर गरुड़ जी ने उसका भोग किया, उसको पा लिया, निकल गए। अब फिर श्राप दिया सौभरी ऋषि ने। क्यों श्राप दिया? क्योंकि वो मत्स्य थे, जो मत्स्य जो उन पर आश्रित रहते थे, वो दुखी हो गए। हमारे परिवार का मुखिया चला गया, तो उन दुखियों का दुख देखकर अत्यंत हृदय से द्रवित जो हो गए हैं, ऐसे सौभरी ऋषि ने श्राप दे दिया कि अब यहां पर तू आएगा और मत्स्य को खाएगा, किसी भी प्राणी को प्रताड़ित करेगा, तो तू तेरे प्राण से हाथ खो बैठेगा, तेरे प्राण चले जाएंगे, इस शरीर से तेरे प्राण चले जाएंगे। तो ये बात कालिया जानता था, अन्य कोई नहीं जानता था। ये बात कालिया नाग जानता था। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उसकी वृत्ति ऐसी होती है, वो आपकी दुखती हुई जो नस है वही पकड़ेंगे। जहां कोई प्रहार नहीं करेगा, वीर पुरुष वहां पे प्रहार नहीं करते, वो उसी जगह पर प्रहार करेंगे। उस दिन बताया था ना, धेनुकासुर ने वक्षस्थल पर प्रहार किया भगवान के। समझ रहे हो? जिसका निवारण आपके पास नहीं है, वहीं पर ही ज्यादा चोट। और यथा पितरो माता तथा च संतति, जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतति होती है। तो इसलिए तो कालिया नाग, न केवल कालिया नाग, पूरी सर्प जाति से भगवान को अभयदान देना पड़ा कि नहीं केवल तू, तेरी पूरी जाति से, पूरी नाग जाति से अभयदान देता हूं मेरे भक्तों को। तो तेरी प्रजाति ऐसी है, तू अकेला नहीं, इसलिए इस प्रकार की बात हुई। तो फिर कहते हैं
कि इस प्रकार दुखती हुई नस पकड़ता है दुष्ट पुरुष, तो यहाँ पर कालिया नाग ने भी ये जान लिया और फिर वहाँ पहुँच गया और फिर उसके विषय से सभी लोग परेशान हो गए। तम कालियः परम वेद नान्यः कश्चन ले लीलः अवासीद गरुड़ाद्भीतः कृष्णेन च विवासितः। लेकिन भगवान ने उसको निर्विष करके वहाँ से निकाल दिया, भगवान कृष्ण ने। कृष्णं मृदाद् विनिष्क्रांतं दिव्यस्त्रगंधवाससं महामणि गणाकीर्णं जाम्बोनत परिष्कृतम। कहते हैं कि अब भगवान कृष्ण बाहर आए। कैसे बाहर आए? तो अनेक प्रकार के सुवर्ण से अलंकृत, ऐसे आभूषणों से युक्त दिव्य वस्त्र धारण किए हैं, दिव्य कमल पुष्पों की माला धारण की है, दिव्य माला धारण की। ऐसे भगवान जब बाहर आए, तब दिव्य महामणि जिन्होंने धारण किया है, ऐसे भगवान जब बाहर आए, उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्ध प्राणा इवासव। जैसे मृतप्राय मनुष्य कि इंद्रियों में जैसे प्राण जैसे संचारित होते हो, उसी प्रकार कहते हैं गोपगण नंदादि इत्यादि आनंदित हो गए, प्रमोदित हो गए और उन्होंने प्रमोद निभृतात्मानो गोपा प्रीत्याभिरे बिरे आलिंगन किया है, भगवान कृष्ण का आलिंगन किया है, उत्सव मनाया है, जैसे प्रसन्न हो गए, आनंद प्रमोदित हो गए। यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपाश्च कौरव कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसन लब्ध मनोरथाः। क्या कहा? यशोदा रोहिणी नंद इत्यादि जो है अत्यंत आनंदित हो गए और जैसे उनका मनोरथ पूर्ण हुआ हो, सजीवन हुआ हो, वैसे उन्होंने आलिंगन दिया, आनंद प्रमोदित हो गए। रामाश्चाच्युतमालिंग्य जहास्यानुभाववित् नगा गावो वृषावस्सा लेभिरे परमामुदम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब ये लास्ट अंतिम दो श्लोक के है, अभी एक दो श्लोक कर लेता हूँ कि क्या हुआ कि जो है बलराम जी ये तो सब भगवान कृष्ण का प्रभाव जानते ही थे, तो वो तो हंस रहे थे और उन्होंने आलिंगन किया और कह रहे हैं जो वृक्ष पर्वत आसपास का जो वातावरण है वो पुनः सजीवन हो गया, यानी वृक्ष हरे भरे हो गए, वृक्ष हरे भरे हो गए, इसलिए पर्वत भी प्रसन्न हो गए। जो गौ है, गैया है, समझ रहे हो, वत्स है, बछड़े उनके, वो भी प्रसन्न हो गए, पुनर्जीवित हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। फिर नंदम विप्राह समागत्य गुरुवः सकलत्रकाः उचुस्ते कालियग्रस्तो दिष्ट्या मुक्तस्तवात्मजः देहि दानं द्विजातीनां कृष्ण निर्मुक्ति हेतवे नंदः प्रीतमना राजन् गाः सुवर्णं तदादिशत्। यशोदापि महाभागा नष्टलब्ध प्रजा सती परिष्वज्यांकमारोप्य मुमोचाश्रुकलां मोह। हो गई समाप्ति। क्या कह रहे हैं? जो ग्राम पुरोहित थे, ब्राह्मण देवता थे, वो सब गए और कहने लगे नंद बाबा, यशोदा मैया, आपका ये जो नंद है, लालन है, सूत है, पुत्र है, कृष्ण है, जो वो तो मृत्यु के मुख में जाकर वापस आया, मृत्यु के मुख में जाकर वापस आया। तो अब क्या करिएगा जी? तो हमको दान दो, हमको दान दो। तब जाकर नंद बाबा प्रसन्न मन से, यहां पर लिखा है प्रसन्न मन से, नंद प्रीत मना राजन गाहा सुवर्णम तदादिशत, गाय और सुवर्ण का दान दिया, प्रसन्न होकर, कुंठित होकर नहीं, प्रसन्न होकर दान दिया। और यशोदापि महाभागा, महाभाग्यवान ऐसी यशोदा। अब उसके पीछे भी बहुत अर्थ है, समय नहीं हमारे पास। नष्टलब्ध प्रजा सती, जिसका पुत्र नष्ट प्राय हो गया था, अब जैसे मृत्यु के ग्रस्त से आ गया हो वापस, क्या किया? परिष्वज्यांकमारोप्य, अपने अंक में ले लिया और छाती सरसों चाप लिया, छाती से चाप लिया, छाती से दबा लिया, आलिंगन किया। मेरा लालन, मेरा पुत्र वापस आ गया। ऐसी जिसकी वात्सल्य भावना है। सुमोच मुमोचा श्रुकलाम मोह, आंख से अश्रुपात हो गया, मेरा पुत्र, क्योंकि उनके लिए तो पुत्र ही है ना, उनके लिए तो पुत्र है।
जब ये सब जब देखा था, नागपाश से लेकर जो नृत्य किया और ये सब जो लीला देखी, और वो जो भावना यशोदा जी के हृदय में जो उठी, वो जो लहरें उठी, अपने आप को रोक नहीं पाई, अंक में ले लिया, भगवान को छाती से लगा लिया, वक्षस्थल से लगा लिया, प्रसन्न प्रसन्न हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज कालिया नाग का वृत्तांत समाप्त करना था, इसलिए पिछले के जो श्लोक थे बहुत जल्दी जल्दी से ले लिए, अन्यथा फिर कल जाता वो इसलिए 10:15 बज गए हैं। हाँ जी, माला कर लो आप।